हाय एवरीवन, इट इज दिस साइड। आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। ठीक, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अपने नेक्स्ट अभी तक अपने लोग कैंडलस्टिक टाइप, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक पैटर्न और अभी इंडिकेटर के बारे में बात कर लिया। और आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। आज सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेसिक देखेंगे और लाइव में आके नेक्स्ट वीडियो में लाइव में आके ट्रेड करेंगे। ठीक, जो भी करूंगा वो लाइव में करूंगा, सारी चीजें डायरेक्ट बात करेंगे। ठीक, पहली बात, सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? सपोर्ट लाइन इसको बोलते हैं जहां से, देखो मैं सिंपल बोलूं ना, सपोर्ट लाइन हमेशा देखना ना, जहां जहां से बायर्स एक्टिव होते हैं ज्यादातर, समझ लो, वहां से सपोर्ट लाइन बन जाती है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन सेलर्स के लिए ऐसे बोला जाता, बायर्स। बट ये सब चीजें फॉरेक्स में अच्छे से समझ में आती है, बट यहाँ ना सपोर्ट रेजिस्टेंस उतनी अच्छे से काम नहीं करती हर जगह। बट मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। देखो सिंपल बोलूं, सपोर्ट लाइन उसको मानना या रेजिस्टेंस लाइन उसको मानना, मैं सिंपल शब्दों में बताऊंगा। जैसे ऐसे नहीं करे मैं वीडियो बनाने के लिए 2 घंटे की वीडियो बना दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो सपोर्ट लाइन इसको मानना, जब भी नीचे से मल्टीपल टचेस हो तो उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बनती है। यहां से समझ जाओ, अगर ब्रेकआउट दे दी, ये होगी सपोर्ट लाइन। ठीक, ऊपर से टचेस कर दी, मल्टीपल टचेस, और ये ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन। ठीक, ये क्लियर? और ये भी अभी बताता हूँ। जैसे देखो, ये एक ग्राफ है, समझ लो। ठीक, ये ग्राफ जारी है, एक सेकंड, ये ग्राफ जारी है। जो जितनी नीचे जैसे कब समझेंगे ये सपोर्ट लाइन है, कब रेजिस्टेंस लाइन है, ये मतलब ही मत समझो। सपोर्ट रेजिस्टेंस बाहर में जाए, नाम याद रहे ना, मैं हमेशा बोलता हूँ काम याद रहना चाहिए। ठीक, तो ये याद रखो, जब भी मल्टीपल टच रखे ना, जहां भी, वहां एक लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन जाओ, एक ड्रॉ करो। ऐसे यहाँ भी मल्टीपल टचेस हुए, यहाँ देखो, यहाँ 2 टचेस है यहाँ। ठीक, बाकी कहीं भी मल्टीपल टचेस नहीं है, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं किया। एक यहाँ भी बन रही है बट उतनी अच्छी नहीं बनी, समझ रहे हो? ठीक, तो इसको देख थोड़ी हम, ठीक, मल्टीपल जहां भी अच्छे मल्टीपल टचेस मिले, ये लोअर हाई लोअर लो पे ऐसे बनती है। यहाँ देखो, ठीक, यहाँ देखो, ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई। ठीक, ये सपोर्ट लाइन हो गई इसके लिए, इतने के लिए। बट यहाँ ये रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन के तौर पे काम करेगी, क्योंकि यहाँ बायर्स एक्टिव हो गए, समझ लो यहाँ। ठीक, वैसे ही सेम सेलर्स के लिए यहाँ, समझ लो, मल्टीपल टचेस हो वहां ड्रॉ करो, सीधा लाइन ड्रॉ करो, सिंपल लाइन ड्रॉ करो। सिंपल ट्रेड कैसे करनी है सिंपल बताता, जैसे मैं एज अ एग्जाम्पल समझाऊंगा सारी चीजें। जैसे देखो, पूरी मैं कोटेक्स की बात करता, ये एक रेजिस्टेंस लाइन एज अ तौर पे, टॉप पे आओ, रेजिस्टेंस लाइन देखो, मल्टीपल टचेस है। ठीक, तो मैंने एक ड्रॉ किया, यहाँ एक ब्रेकआउट दी। अगर ब्रेकआउट दी तो डाउन की ट्रेड लेनी है, सिंपल। जैसे यहाँ एक ब्रेकआउट दी, यहाँ ब्रेकआउट, ये यहाँ देखो, यहाँ डाउन से आई, ये ब्रेकआउट दे दी अप की, तो नेक्स्ट अप की ही ट्रेड बनेगी। जे ब्रेकआउट दी, समझ लो, ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट दी तो डाउन की ट्रेड बनेगी। यहाँ देखो सेम, मैंने एक ट्रेड लिखी है सिंपल। जैसे यहाँ मैं सपोर्ट बनना रहता, तो देखो ये मल्टीपल टचेस है, बार बार यहाँ अप की ट्रेड बनी है, देखो बार बार, समझ लो। ये हो गया यहाँ पे सपोर्ट, ये हो गया यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन। ये सारी चीजें अच्छे समझ में, जहां भी जैसे ये आई, तुम देखना यहाँ भी 2 बार हुआ है, तो समझ लो तीसरी बार होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। जब भी ब्रेकआउट दे तो समझ जाना कि उसी डायरेक्शन में जाएगी। जैसे सिंपल बोलता हूँ, और भी चीजें दिखाता हूँ, यहाँ भी सेम ही चीज है, ऐसी सेम ही, शायद स्क्रीनशॉट लग गई। हाँ, दूसरी देखो, ये टॉप पे लगाया हूँ मैं रेजिस्टेंस लाइन, समझ लो, टॉप पे। ये एक जोन हो गया, जो ये वीक को मैं जोन में कंसीडर करूंगा। टॉप पे रेजिस्टेंस लाइन, ऐसे अगर सिंगल वर्ड में बोलूं ना, तो जैसे एक कैंडल है, समझ लो, ये एक कैंडल है, इसको सपोर्ट मान लो, सिंपल, और नीचे वाले को रेजिस्टेंस बोलते हैं, सिंपल। ऊपर वाले को नहीं, ऊपर नीचे वाले को सपोर्ट, और नीचे वाले को, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस, और नीचे वाले को सपोर्ट मानते हैं, सिंपल बोलता हूं। अभी देखो कि ये कैसे काम करता है। जब भी देखो, जब भी, एक सेकंड मैं तुमको यहाँ समझाऊंगा। ये देखो, सिंपल शब्द में बोलूं, जैसे ये मार्केट यहाँ जा रही है, यहाँ नहीं ब्रेकआउट की, तभी समझ लो कि इसी जोन में अभी ऊपर ही जाएगी। अगर देखो सेम यहाँ जब भी ब्रेकआउट दी, तो ये सपोर्ट थी, पहले रेजिस्टेंस थी, अब सपोर्ट में काउंट हो जाएगा। जहां ब्रेकआउट दी अब जाएगी, समझ लो। ऐसे ही ट्रेड लेनी है, जैसे यहाँ ब्रेकआउट दी अब की ट्रेड,
जैसे यहाँ ब्रेकआउट नहीं दी तो ये अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, तो डाउन की ही अभी बनेगी, समझ लो। सेम टू सेम ऐसे ही जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, मल्टीपल टचेस है, देखो यहाँ भी एक डाउन की ट्रेड बन सकती थी, यहाँ भी आ सकती थी, यहाँ भी आ सकती थी, यहाँ भी आ सकती थी, ठीक। और देखो यहाँ भी एक सपोर्ट बनने की कोशिश करी, यहाँ ये इस लाइन पे देखो मल्टीपल टचेस हुई है, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस उतने अच्छे से दोनों में काम करेगी, लाइव और लाइव मार्केट में और ये ओटीसी में, दोनों जगह काम करेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस, और बहुत अच्छा काम करेगा। अगर दो तीन चीजें मिला लोगे तो बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। मैं बिना मतलब का लंबा वीडियो बनाऊंगा ही क्यों, सिंपल बोलूं तो देखो, जैसे ये देखो ये लाइन ड्रॉ करो, ये देखो ये एक सपोर्ट लाइन होगी, सपोर्ट, यहां से एक अप की ट्रेड बनी होनी चाहिए, देखो ये अप की बनी, भली नेक्स्ट ब्रेकआउट दे दी, ब्रेकआउट जहां दिया वो डाउन की बन गई, ब्रेकआउट दिया समझ लो कि ट्रेंड चेंज होने वाली है। जैसे यहाँ ब्रेकआउट नहीं दी, तो अगर ब्रेकआउट नहीं दी तो फिर से ही अप की ही मतलब डाउन जाने वाली थी, यहाँ सब लोग लेंगे कि डाउन, बट यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन है, समझ लो। पीछे से भी एक जगह यहाँ भी एक बन रही है, समझ लो। जैसे यहाँ सपोर्ट थी, पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट में काउंट हो जाएगा, सेम टू सेम। मुझे लगता है इससे बेस्ट वीडियो नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, जितना मैं बेस्ट बना पा रहा हूँ। जैसे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं ना, जैसे बायर्स और सेलर्स के हिसाब से मार्केट चलती है। देखो जैसे यहाँ देखो सेलर्स चल रहे हैं, सीधा सेलर्स चल रहे हैं, यहाँ पिछले भी यहाँ एक जोन थी, ये जोन माना जाता है एक तरह से, जोन नहीं बोल सकते, यहाँ एक यहाँ बायर्स एक्टिव थे, यहाँ बायर्स, अभी भी चांसेस है कि यहाँ बायर्स एक्टिव है, तो इसीलिए यहाँ अप की ट्रेड बनी। देखना मल्टीपल जहां टचेस होंगे ना, वहां से एक ही जैसे पैटर्न बनने की चांसेस रहेगी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से देखो बार बार जब भी देखो, और ज्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये मैं बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कब काम नहीं करता। जैसे तुम देखोगे कि अरे इसका मतलब तो ये हुआ, आप ये देखो एक बार, जैसे मैं सिंपल बताऊँ तो, सिंपल शब्द में, जैसे ये लाइन है, एक ट्रेड बन रही है, एक बार गई आप, फिर गई फिर ऐसे तुम्हारे हिसाब से यहीं रुकनी चाहिए, ये जोन तो कभी टूटना नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। एक बार दो बार मैक्सिमम ना, ज्यादातर दो बार के बाद ब्रेकआउट देती, ज्यादातर थ्री टाइम्स के बाद देखना ज्यादातर ब्रेकआउट देगी। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दिखाऊं, 1 2 3, यहाँ एक बनी ट्रेड बट तुरंत ब्रेकआउट दी, यहाँ एक ब्रेकआउट देगी, जैसे ही ब्रेकआउट दे, जैसे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी, ये सपोर्ट लाइन बनाई थी, समझ लो। ये मेरा ये था कि यहाँ आएगी पॉइंट, मैं यहाँ से सेल कर दूंगा, समझ लो, रेजिस्टेंस लाइन से सेल करूंगा, बट ये क्रॉस आउट कर दी, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन दी, तो ये समझ जाओ कि अब की ही बनेगी अभी, समझ लो। अब ये ब्रेकआउट दे दिया, अगर ब्रेकआउट नहीं दिया, समझ लो ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ब्रेकआउट नहीं दिया तो फिर से यहाँ सेलर्स एक्टिव थे और यहाँ से डाउन की ट्रेड लेनी है। जब तक ब्रेकआउट ना दो तब तक डायरेक्शन चेंज नहीं करना, बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खेलते रहना, सिंपल। और मैं ये हिसाब से देख लेना, ठीक। और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं लाइव आके दिखाऊंगा ना, तभी थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गई होगी। सिंपल लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे जहां भी मल्टीपल टच है, सपोर्ट रेजिस्टेंस याद रखो ना रखो, जहां भी मल्टीपल टचेज हो ना, टच, ठीक, वहां ड्रॉ करो। जैसे मैंने बताया, जैसे लाइव यहाँ दिखाया, जहां भी मल्टीपल टचेज, मिनिमम 2 टचेज से ज्यादा हो, दो पिछले देख लेना, 2 टचेज से ज्यादा वहां लाइन लगा दो, वहां ज्यादातर देखना। जब भी ब्रेकआउट दी लाइन को, समझ लो कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला, ब्रेकआउट नहीं दे रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को काम करता रहेगा। और तीन बार के बाद ज्यादातर ब्रेकआउट देती है, समझ लो 2 बार दिया तो तीसरी बार अच्छे से काम करेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक। तीसरी चीजें, कुछ लोग बोल रहे थे, जैसे मैंने बताया था एस्ट्रोमेटिक ऑसिलेटर के बारे में, ठीक, बहुत अच्छा काम करता है, बट कुछ लोगों को नहीं समझ में आई। जैसे बीच में ट्रेड अवॉइड करनी है, समझ लो। ऊपर से जब भी ऊपर से क्रॉस आउट रेड लाइन हो, जो ऊपर से क्रॉस आउट हो तो सेल करना है, समझ लो। और नीचे से क्रॉस आउट करना हो तो बाई करना है, कॉल की ट्रेड लेनी है, समझ लो। क्रॉस आउट बीच वाली अवॉइड करनी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे तुमने यहाँ पे देखो, यहाँ में एक सपोर्ट लाइन बन रही है, यहाँ देखो, यहाँ भी ट्रेड बिन हो सकती थी, यहाँ भी बिन हो सकती थी, यहाँ भी बिन हो सकती थी, यहाँ भी बिन है, यहाँ ब्रेकआउट भी दे दिया, समझ लो। तो ये बहुत अच्छी बिन होगी, जब भी ब्रेकआउट देगी तो समझ में आ जाएगा कि कैसा ब्रेकआउट दिया, समझ लो। तो यहाँ देखो, ये इंडिकेटर भी बता रहे अब की, समझ लो। जैसे यहाँ देखो, जैसे इंडिकेटर मिला लो, ठीक, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला लो, और ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, जो भी चीजें 4 चीजें पढ़ाए हो, 3-4 चीजें लगा लो, बहुत अच्छी एक्यूरेसी बन जाएगी भाई। 2-3 वीडियो में मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत है ही नहीं तुमको,
मैं सिंपल बताओ, तुम लोग ऐसे 5 मिनट के वीडियो देखोगे, आई एम ट्रेडर, ये बन जाओगे, बाद बाकी तुम्हारी एक्सपीरियंस ही काम आएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, अब सबको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। और रिक्वेस्ट, मैं जैसे एक बोनस पॉइंट बताने वाला था कि जैसे कि इसमें लिखा हूं कि इंडिकेटर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स में ये कि तुमको कब ट्रेड नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कब, एक सेकेंड, कब ट्रेड नहीं करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ लो, कब ट्रेड नहीं करनी है, जब न्यूज हो मार्केट में तब ट्रेड नहीं करना। जब मार्केट ट्रैप करे, ट्रैप यानी कि एक ही, मतलब एक ही जोन में है, जैसे ये देखो एक जोन है, समझ लो, बार बार मार्केट इसी में फंस रहा है, तो ट्राई करो इस वाले मार्केट में मत ट्रेड करो, ठीक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूज, और जब भी विक छोड़ रहा है बड़ी बड़ी, मतलब ऐसे देखो यहाँ इस वाले ऐसे मार्केट में इसको बोलते हैं विक छोड़ना। जब भी विक छोड़ रही है, विक छोड़ रही है, तब भी ट्रेड मत करो, अवॉइड करो, ठीक। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गैप अप और गैप डाउन वाली में, गैप अप में ट्रेड मत करो, समझ लो। बट कुछ गैप अप में लिखा हूं, जैसे गैप अप में, गैप डाउन में ट्रेड करना भी चाहिए, बट समझ में आनी चाहिए कि कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है। पहले पहले अभी सीख लो कि गैप अप गैप डाउन में ट्रेड नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिंपल। और लास्ट पॉइंट भाई, जब भी मूवमेंट बहुत ज्यादा हो तो ट्रेड अवॉइड करो। इस 4 कंडीशन में ट्रेड अवॉइड करो। ये टिप्स हो गया तुम्हारे लिए, बोनस टिप्स, ठीक। और इसी वीडियो में इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ट्रेंड लाइन पे लानी है, समझ लो। और मुझे, मेरे हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस की इससे बेस्ट हो भी नहीं सकती, समझ लो। नेक्स्ट वीडियो एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आएगी जिसमें मैं लाइव आके ट्रेड कराऊंगा, उसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस नाम याद भी नहीं रखोगे ना, मत याद रखो, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी मत समझो, सिंपल। तुमको लाइंस ड्रॉ करना आना चाहिए। लाइंस ऐसे ड्रॉ करेंगे जहां भी मल्टीपल टचेस देखेंगे वहां एक लाइन ड्रॉ कर लो। जब भी ये लाइन ब्रेकआउट दी, जैसे ये मैं नीचे में ड्रॉ किया हूं, समझ लो, ये मैं, अगर मैं ये ड्रॉ किया हूं, ये मल्टीपल टचेस पे, अगर ये ब्रेकआउट दी तो आपकी ही जाएगी। जिस साइड में ब्रेकआउट दी उसी साइड में ट्रेड जाएगी। जैसे ये मैं ये यहां लगाया हूं कि यहां बार बार ट्रेड अप की बनी है, समझ लो, बार बार ट्रेड अप की बनी है। अप की बनेगी तो लॉन्ग टर्म में देखना कि जब भी ब्रेकआउट दी जिस डायरेक्शन में, जैसे डाउन की मैं नीचे में लगाया हूँ सपोर्ट लाइन, ठीक, और ब्रेकआउट दिया तो ये और भी डाउन जाएगी, समझ लो। तो वैसे सिर्फ लाइन ड्रॉ करना चाहिए, उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, सिंपल। बायर शेयर ना भी ना समझो, क्योंकि इसमें ना बायर शेयर्स का कुछ भी मतलब ही नहीं बनता, सिंपल बोलूं तो। यहाँ फॉरेक्स और क्रिप्टो में बहुत मायने रखता है, सारे एक एक डाटा मायने रखता है, बट यहाँ मायने नहीं रखता। यहाँ सिंपल तुमको टचेस देखनी है, मल्टीपल टचेस कहाँ हुए, वैसे उसके हिसाब से ट्रेड लेनी है, सिंपल। और मैं पिछली डाउट इसलिए क्लियर कर दिया ये इंडिकेटर की, क्योंकि मुझे लगा कि इस इंडिकेटर में कुछ किसी लोगों को बहुत जल्दी बहुत चीजें समझ में नहीं है। जैसे ये साइड वाइज मार्केट है, ये देखो यहाँ इस बीच में, समझ लो। तो ऐसे ऐसे वाले मार्केट में ट्रेड मत करो, समझ लो। जब भी वीक छोड़ रही है, जैसे मैंने 5 पॉइंट बताए, ये टिप्स है और ये बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल समझो, एक लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। जब भी मल्टीपल टचेस के हो, देखना लाइन ड्रॉ करके आना, तुमको खुद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और मैं नेक्स्ट जब लाइव करके ट्रेड दिखाऊंगा, जैसे लाइव करके ट्रेड दिखाता हूँ, जो भी चीजें सिखाऊंगा मैं लाइव ट्रेड सिखाऊंगा, तो और भी चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ रहे हो। और मस्ट दोस्त कमेंट करना, मैंने 4-5 वीडियो बनाई थी, इसके बाद ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था। मैं जैसे मैं लोगों की तरफ बता रहा था कि बायर्स एंड सेलर्स, बट यहाँ पे वो चीजें काम ही नहीं आती। जितना सिंपल समझा सकता हूँ मैं सिंपल बोलता, नाम याद मत भी रखो, काम याद रखना चाहिए। सिंपल मल्टीपल टचेस हो, लाइन ड्रॉ करो, तुमको समझ में आ जाएगी सारी चीजें, सिंपल। जैसे ये देखो, मैं मल्टीपल टचेस हुए, मैं लाइन ड्रॉ किया, अगर ये ब्रेकआउट दी, अब डायरेक्शन में ब्रेकआउट दी, तो अभी की ट्रेड बनेगी और भी जाएगी, समझ लो। सिंपल ऐसे काम करता हूँ। और मैं सिंपल बताऊं, कभी भी एक चीजें देख के ट्रेड मत लेना। कोटेक्स में या कोई भी बाइनरी में कोई भी एक चीजें ट्रेड, मतलब कि इंडिकेटर देख रहा हो ट्रेड लगा दे रहा हो, या कैंडलस्टिक साइकोलॉजी या कैंडलस्टिक पैटर्न मिला ट्रेड लगा दिया, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा ये ट्रेड लगा दिया, ऐसा नहीं बनता भाई। ये 5 चीजें की कॉम्बिनेशन करो, 4 चीजें की कॉम्बिनेशन करो, तब एक ट्रेड लगाओ, तब अच्छी एक्यूरेसी बनती है। ऐसे ट्रेडर नहीं बनोगे, सिंपल बोलता। ये तो हजारों कोर्सेस यूट्यूब पे डले हुए हैं चूतिया बनाने वाले, और बायर सेलर्स, यहाँ बायर सेलर्स का कुछ भी हिस्सा ही नहीं है भाई, सिंपल सिंपल बोलूं।
ये ब्रोकर चलाती है ओटीसी मार्केट, और ज्यादातर ये ओटीसी में बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों में काम करेगा। क्या बोलते उसको, लाइव में भी और ये ओटीसी में भी। बट वो जो इंडिकेटर था, इंडिकेटर एस्टोमेटिक जो इंडिकेटर बताया ऑसिलेटर करके समझ रहे हो, जो इंडिकेटर था वो इंडिकेटर ज्यादातर एक्यूरेसी 70 से 80% रहेगी, वो रहेगी ओटीसी में, समझ लो। लाइव में अच्छी काम नहीं करती वो इंडिकेटर, मैं सिंपल समझा दिया। और इसके बाद रही बात ये लेक्चर्स की, और लेक्चर्स जल्दी आने वाली है, बस सपोर्ट दिखाते रहना और स्टे ट्यून, हर जगह में एक्टिव होने वाला बहुत ज्यादा।